हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आप दोनों एक होंगे, क्या आपका रियूनियन होगा फ्यूचर में। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए, तो हम आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। देखते हैं क्या निकल कर आता है। क्या आप दोनों एक होंगे फ्यूचर में, क्या आप दोनों का रियूनियन होगा। जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा काम है वही बताना, जो कार्ड्स बोलते हैं वही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और ये गाइस जनरल रीडिंग है, और जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लिए लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स फ्यूचर में एक होंगे अपने पार्टनर्स के साथ, क्या इन लोगों का रियूनियन होगा। 7 of Pentacles, Lovers, okay, Seven of Cups, Queen of Wands, Five of Swords, Queen of Swords, Ten of Pentacles, काफी सारे कार्ड्स हैं। Four of Cups, Ten of Cups, Two of Pentacles एंड स्ट्रेंथ। बॉटम से है स्ट्रेंथ एंड जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी भी है और वर्ल्ड भी निकल कर आया। गाइस, बॉटम की एनर्जी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ये यहाँ से जस्टिस भी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये जो बॉटम में कार्ड्स आए हैं। ठीक है, बॉटम के कार्ड्स को भी हम रीड करेंगे। फिलहाल जो कार्ड्स पहले निकल कर आए थे, जो आपकी सिचुएशन को बता रहे हैं, आप पहले उनको सुनिए। ठीक है, सो गाइस, पहले जो कार्ड्स निकल कर आए थे आप पहले उनको सुनिए, ये वाले कार्ड्स, फिर बॉटम की एनर्जी बताती हूँ मैं। फिलहाल मैं आपके कनेक्शन में क्या देख पा रही हूँ, देखिए गाइस, ये रीडिंग में जो निकल कर आएगा मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, जो कार्ड्स में है। ठीक है, यहाँ पर ये निकल कर आया है गाइस कि फिलहाल मैं ये देख रही हूँ कि आप एक डिवाइन कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। पहली चीज लवर्स का कार्ड है, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में इस वक्त है, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपका पर्सन, ठीक है, वो आपके साथ डिवाइन कनेक्शन में है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, लवर्स की एनर्जी है, डिवाइन लव यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ट्रू कनेक्शन है, ट्रू लव है। ठीक है, लवर्स का कार्ड ये दिखा रहा है। लेकिन इस वक्त जो आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में जो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं वो कुछ ऐसी हैं कि मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन इस वक्त रेडी नहीं हो रहे हैं आपका प्यार एक्सेप्ट करने के लिए। देख रहे हैं आप, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये दिखा रहा है कि आप इन्हें लगातार ऑफर कर रहे हैं अपना प्यार, लेकिन ये रिसीविंग मोड पर नहीं है, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपके प्यार को इस वक्त ये मतलब इनको ना इस वक्त इस तरीके से ये बैठे हुए हैं कि मुझे नहीं समझना, मुझे फीलिंग्स को नहीं समझना, मुझे लोगों को नहीं समझना, मुझे तुम्हारे प्यार को भी नहीं समझना। ये इंसान खुद से ही अपनी फीलिंग्स से भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2-3 कारण है जो मैं आपको बताऊंगी। पहला कारण ये है कि आपके पर्सन के माइंड में कंफ्यूजन बहुत है।
ठीक है, इनकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं है गाइस। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स की आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस इस वक्त इतने ज्यादा हैं, या फिर इनकी लाइफ में कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इनके लिए अच्छा है, क्या इनके लिए बुरा है। ठीक है, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कोई दो सिचुएशन में काफी जगल कर रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम दो सिचुएशन है। ठीक है, एक तो आप हो और एक कोई दूसरी सिचुएशन है जिसके बारे में ये कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं। ठीक है, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों सिचुएशन के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दो नाव पे आप सवार नहीं हो सकते, क्योंकि फिर नाव भी डूबेगी और आप भी डूबोगे, ऐसा ही होता ना गाइस। तो बिल्कुल वही वाली एनर्जी आपके पर्सन की है, इस टाइम की है। कोशिश कितना भी कर ले दो लोगों को एक साथ एडजस्ट करने की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। किसी एक का तो खात्मा होगा। कोई एक ही सिचुएशन के साथ, किसी एक ही पर्सन के साथ ये आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो निकल कर आया वो ये कि ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये इनकी जगलिंग चल रही है। इसके अलावा मैं ये देख रही हूँ यहाँ दो क्वीन की एनर्जी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मतलब यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये किसी और के साथ इस समय डील कर रहे हैं, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। एक आप हो, एक और कोई है। ठीक है, ये दो क्वीन निकल कर आई है, तो गाइस जेंडर स्पेसिफिक नहीं करिएगा इस रीडिंग को। क्वीन का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़की की ही यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर दो लेडीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, तो एक आप हो, ठीक है, और एक कोई और है। ठीक है, तो आपके पर्सन अभी किसी और के साथ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पर्सन दो कनेक्शन के बीच में जगल कर रहे हैं, यानी आप में और किसी थर्ड पर्सन में, और कुछ लोग के पर्सन आप में और अपनी फैमिली में जगल कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से निकल कर आया, मतलब इनको ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि इनको किसके साथ जाना है। आपके प्यार को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कंफ्यूजन की वजह से, लेकिन ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली और आप में। ठीक है, या फिर आप में और किसी थर्ड पर्सन में। ठीक है, आपसे जो रेजोनेट होता है आप उसे रखिए। यहाँ पर कार्ड्स जो बोल रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो फैमिली कार्ड्स भी निकल कर आए हैं। तो कुछ लोग के पर्सन आप में और फैमिली में बड़ा परेशान है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन ने किसी और के साथ कमिटमेंट कर ली, यानी कि शादी की। ठीक है, उनकी कमिटमेंट मतलब उनकी शादी वहां पर होने जा रही है, उनके साथ उनकी फैमिली बनने जा रही है या बन चुकी है, रिसेंट शादी हुई है। ठीक है, ऐसा वाला भी सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके साथ जो चीज रेजोनेट करे आप उसे ही रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, तो इन्हीं दो सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत जगल कर रहे हैं, और इसी की वजह से उन्होंने आपको वेटिंग एनर्जी में डाल दिया, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे आपका प्यार, जबकि जानते हैं गाइस कि प्यार किससे है, क्योंकि लवर्स का कार्ड दूसरे नंबर पर निकल कर आया है। इसका मतलब है कि प्यार दोनों तरफ बराबर है, यानी कि आपके पर्सन को भी जरूरत है आपकी और आपको भी जरूरत है आपके पर्सन की, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। यहाँ पर कोई छोटा मोटा कनेक्शन आप दोनों के बीच में नहीं है, कोई कार्मिक बॉन्ड नहीं है, ये डिवाइन लव है। तो आप इतनी आसानी से ना तो आप अपने पर्सन को भूल सकते हो और ना ये भूल सकते हैं किसी और के पास जाके इतनी इजिली आपको। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप एक ट्रू लव के साथ डील कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप उसको इजिली अपने दिमाग से बाहर निकाल दें या वो आपको इजिली अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस के आपके पर्सन की जो एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त इनकी लोगों से कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैं ये दोनों कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रही है कि इंसान बिल्कुल खुश नहीं है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, इसने बहुत धैर्य बनाया हुआ है, यहाँ पर ये लग रहा है इसको देख के कि खुश नहीं है, कंफ्यूजन में है, जगलिंग सिचुएशन है, ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। ठीक है, और लोगों से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि जब माइंड स्टेबल नहीं होता है तो आप ठीक से डिसीजन तो छोड़ो गाइस, आप ठीक से किसी से बात भी नहीं कर पाते। ठीक है, जो भी आपके अगेंस्ट में बोलने की कोशिश करता है उससे आप लड़ जाते हो, उससे आप झगड़ जाते हो। तो ये वो एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में ये इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, आपके पर्सन ही या तो किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं या फिर आपके पर्सन आपके और फैमिली के बीच में यहाँ पर जगल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड है, मतलब प्यार तो है पर एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं है। ये
अभी प्रेजेंट की सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी हुई है। यहाँ पर गाइज ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने स्ट्रेंथ भी नहीं दिखाई इस कनेक्शन के लिए। अब ये बॉटम की एनर्जी जो निकल कर आई है वो मैं रीड करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन ने ना इस कनेक्शन के लिए उन्हें स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत थी, आपका स्टैंड लेने की जरूरत थी इन्हें सबके सामने, ठीक है। इनको जरूरत थी कि ये आपका स्टैंड लें सबके सामने, स्ट्रेंथ दिखाएं और इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करें। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके कनेक्शन को इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, मतलब ऐसे ही समझ लिया, और इन्होंने इस कनेक्शन के लिए स्ट्रेंथ नहीं बनाई, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। और आपको इजीली इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, आपके प्यार को इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। लेकिन अगर आप बॉटम की एनर्जी देखेंगे गाइस, ये है बॉटम की एनर्जी। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर साफ दिखा रही है कि अभी सिचुएशन कुछ भी क्यों ना बनी हो, यहाँ पर असली फैसला तो डिवाइन ही करेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से इन कार्ड्स को देखेंगे तो कार्ड्स बहुत मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं सारे के सारे, जो बॉटम से निकल कर आए, मतलब बॉटम से निकल कर आए। ये आप दिखा रहे हैं कि इसमें जो फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं वो किस तरीके से होने वाली, क्या होने वाला है। देखिए, आपके पर्सन ने जो अभी तक स्ट्रेंथ नहीं बनाई थी, इनको बनानी चाहिए थी इस कनेक्शन के लिए, जो इन्होंने ईजिली आपको सेक्रीफाइस कर दिया, या आपके पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब डिवाइन लव था, डिवाइन कनेक्शन था, डिवाइन की मर्जी से चलेगा, ठीक है। डिवाइन ही यहाँ पर जजमेंट करेंगे और डिवाइन ही यहाँ जस्टिस करेंगे। तो जितने लोग भी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि उनके साथ कोई जजमेंट नहीं होगा, कोई जस्टिस नहीं होगा, उनको चीट कर लिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन के हाथ में ये चीज नहीं है कि वो आपको चीट कर ले, ठीक है। डिवाइन के रहते आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि आपकी जो जिंदगी है वो किसी इंसान के हाथ में है, ठीक है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी इंसान के हाथ में है या उनके पर्सन के हाथ में थी और उन्होंने बर्बाद कर दी, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि एक इंसान के हाथ में दूसरे इंसान की जिंदगी हो ही नहीं सकती। आपकी जिंदगी का मालिक कोई और ही है, ठीक है। वो जब तक यहाँ है आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, वो ये कार्ड्स बता रहे हैं बॉटम के। सुनिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ, जो पर्सन आपके लिए अभी स्ट्रेंथ नहीं ले पाया, फ्यूचर में इसको स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ पर कोई साइकिल यहाँ पर चली है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में, ठीक है। और आपके पर्सन अगर किसी और के पास गए हैं तो वो साइकिल यहाँ पर आपको अपनी कर्मा साइकिल को कंप्लीट करना था। अगर आपके पर्सन ने आपको पेन दिया है तो ये आपका पास्ट का ही कोई कर्मा था, कोई कार्मिक साइकिल थी, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत पेन आपके कर्मास की वजह से आपको भी मिला है। लेकिन आपके पर्सन की भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोई साइकिल है किसी और के साथ जो वो कंप्लीट करेंगे, और जब वो कंप्लीट इसको करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी भी है और जस्टिस की एनर्जी भी है, मतलब न्याय तो होगा गाइस, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन है, ट्रू लव है, तो यहाँ पर डेफिनेटली न्याय तो होगा, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपको इनजस्टिस फील हुआ है तो आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। आपके पर्सन खुद स्ट्रेंथ बनाएंगे, खुद इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग पर ही इस कनेक्शन में यहाँ पे सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। ये जो आपको कमिटमेंट ऑफर में इस टाइम नहीं मिल रही है, जो आप चाह रहे हो, न्यू बिगनिंग जो आप चाह रहे हो, जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज के लिए आपने बहुत यहाँ पर पेशेंस रखा है, ठीक है। तो वो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, चाहे जिसके अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़े ये लेंगे, क्योंकि डिवाइन उन्हें ये पावर देंगे कि आप जाइए, अब ये समय है उस इंसान के साथ सही करने का जिसके साथ आपने पास्ट में बहुत बुरा किया है या कुछ गलत किया है। आप जाइए, उसके लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। तो ये स्टैंड लेंगे, इनमें खुद ऑटोमेटिक इतनी पावर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को जजमेंट भी मिलेगी, जस्टिस भी मिलेगी, होगा गाइज। आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग पे काम होगा, आपका रियूनियन होगा, 100% होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये कमिटमेंट आपको ऑफर में मिलेगी। बहुत अच्छे बॉटम से कार्ड निकल कर आए, मुझे ये रीडिंग करके बड़ी खुशी मिल रही है। सो यहाँ पर गाइज ये निकल कर आया है, और देखते हैं गाइज। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, मतलब हिम्मत को कभी हारना नहीं चाहिए और यूनिवर्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, जो भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, क्योंकि देने वाला वही है और छीनने वाला भी वही है। तो छीन लिया,
तो कोई दे नहीं सकता, और दे दिया तो कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, सो खुद पर फोकस करिए और वेट करिए आप। मतलब लेकिन वेट करने का तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि आप सारा दिन अपने कामों को ना करें और सिर्फ इंतजार करें। आप अपने काम करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जो होगा वो सही समय पर ही होगा। ठीक है, जो भी होगा वो यहाँ पर सही समय पर ही होगा। हर इंसान की डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर अलग है, डिफरेंट है। कुछ लोग बोल रहे थे मुझसे कि मैम आप पर्सनल रीडिंग कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग मैं यहाँ पर अगर करूँगी, ठीक है, तो मैं 3-4 दिन तक आपकी रीडिंग आपको सेंड ही ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपकी रीडिंग अभी करती नहीं हूँ, पर्सनल रीडिंग मैं ली नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं टाइम से रीडिंग नहीं दूंगी तो आप लोग को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और मेरे पास टाइम है नहीं पर्सनल रीडिंग करने का, इस वजह से मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ गाइस। लेकिन आप लोगों को रीडिंग से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। थर्ड आई, आपके पर्सन ने अगर अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, देख रहे हैं आप गाइस इस कार्ड को, ये प्रेजेंट सिचुएशन है आपके पर्सन की। ठीक है, इन्होंने इस वक्त अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और ये आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपके डिवाइन है वो आपके पर्सन का थर्ड आई ओपन कर रहे हैं, ताकि इन्हें इस कनेक्शन की रियलिटी समझ में आए। ठीक है, इस डिवाइन कनेक्शन की रियलिटी समझ में आए, ये कनेक्शन कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, ये समझ में आए। देखिए थर्ड पार्टी है अभी आपके कनेक्शन में, हार्टिक एंड लॉस की एनर्जी है। ठीक है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में। बैलेंस होगी सिचुएशन, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जो भी आप लोगों की कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है वो यहाँ पर बैलेंस होगी। ठीक है, आप अपनी मटेरियल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करें। ठीक है, इमोशनल लॉस की एनर्जी भी है यहाँ पर। थ्रोट चक्रा, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, सेक्रीफाइस। यहाँ पर गाइज आपके पर्सन के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनका थर्ड आई और थ्रॉट ये ओपन करने की डिवाइन कोशिश कर रहे हैं। ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो डिवाइन इनका थर्ड आई ओपन कर रहे हैं ताकि ये इस कनेक्शन की रियलिटी को समझें, और थ्रॉट चक्र ओपन कर रहे हैं ताकि ये आपसे बात करें, ये अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ठीक है, जो इन्होंने इस वक्त अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर लिया है, चीजों को समझ नहीं रहे, देख नहीं रहे हैं, तो डिवाइन चाहते हैं कि अपने थ्रॉट चक्र को यहाँ पर खोलें और एक्सप्रेस करें। थर्ड पार्टी जो भी है गाइस, उसे आपके पर्सन सेक्रीफाइस करेंगे। ये जो भी थर्ड पार्टी है वो आने वाले समय में आपके पर्सन खुद सेक्रीफाइस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आपके पर्सन और आप दोनों ही एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इस टाइम गुजर रहे हैं। ठीक है, और ये भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों की लाइफ में राइट नाउ इमोशनल लॉस भी है, और यहाँ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, मतलब ऑब्स्टिकल्स भी बहुत सारे इस टाइम लाइफ में। 5-5-5 चेंज की एनर्जी है, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस टाइम आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो मुझे गाइज ये दिखाई दे रहा है यहाँ से कि चेंज आपकी लाइफ में चल रहा है, तो आप अपने आप को चेंज करने की यहाँ पर कोशिश करें। जो भी पैटर्न्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके अंदर जो भी चीजें कम है उन सबको उन पर काम करें। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन में अपने आप को बदलने की जरूरत है। ठीक है, और आपके पर्सन तो बदलेंगे, उन्हें डिवाइन बदलेंगे, आप भी यहाँ पर अपने आप को चेंज करें। ऑब्स्टिकल्स अभी भी बने हुए हैं इस कनेक्शन में, लेकिन आने वाले समय में इस कनेक्शन में रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, डिवाइन खुद आप लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, और रिवॉर्ड में आपको मिलेगा आपका स्पिरिचुअल यूनियन। ठीक है, ये यूनियन होगा, ये डेफिनेटली आपके कनेक्शन में होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं उसमें आप बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि यहाँ पर 6-6 की एनर्जी भी है, तो आपको जरूरत है बैलेंस बनाने की। ठीक है, मटेरियल लाइफ को भी देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ को भी देखिए। ऐसा नहीं करना है कि सारा दिन स्पिरिचुअल ही हो गए हैं, सारा दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, सारा दिन डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, सारा दिन रो रहे हैं, या फिर आप ज्यादा मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं, मतलब इतना ही स्पिरिचुअल नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा मटेरियल लाइफ की तरफ भी शिफ्ट होइए, अपनी मटेरियल लाइफ को भी देखिए, जो भी चीजें आपको जरूरत है इस टाइम अपनी लाइफ में लेकर आने की। तो थोड़ा करियर पे भी फोकस करिए, और चीजों पर भी ध्यान दीजिए, फैमिली पर भी ध्यान दीजिए, हर चीज में बैलेंस बनाइए, किसी एक चीज पर फोकस मत बनाइए। ठीक है, क्योंकि जितना आप अपना फोकस सही रखेंगे उतने जल्दी आप लोगों के कनेक्शन में सुधार आएगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है।
तो गाइज ये आपके पर्सन टोटली चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन आपको उस तरीके से मिलेंगे अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एक गिफ्ट के तौर पे, जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, ठीक है। ये डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए होने वाली है। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइज।